दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये चैनल सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है। तो हम इसी तरह के विचार इस चैनल में बढ़ावा देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों से इसको साझा भी करें। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है मोदी जी का मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक। आपने देखा मोदी जी जब 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उस समय काफ़ी मीडिया चैनल मोदी जी के अगेंस्ट में स्टोरी निकालते थे। कहीं कुछ हो गया तो गुजरात में अगर कहीं कुछ माइनस रैंकिंग आ गई तो मोदी जी के खूब छिछालेदार करते थे। हालांकि मोदी जी गुजरात मॉडल को लेके आए थे, लेकिन मीडिया का एक वर्ग जो हमेशा से मोदी जी के खिलाफ रहा और वो आज भी खिलाफ ही है। दोस्तों ये ऐसा वर्ग था मीडिया का जिसे वामपंथियों ने खड़ा किया था और कांग्रेस ने इसे खाद पानी दिया था, क्योंकि वामपंथियों के जो विचार थे वो कांग्रेस को भी सूट करते थे, उनकी राजनीति को सूट करते थे। तो इसी कारण इन विचारों को खूब खाद पानी दिया गया, इन्हें फ्री की सुविधाएं दी गई, मुफ्त की सुविधाएं दी गई। ये प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, प्रधानमंत्री के विमान में 40, 45, 50 पत्रकार जाते थे। वहाँ दारू शारू सब चलता था, फ्री में रहना, फ्री में घूमना। प्रधानमंत्री की मीटिंग 1 या 2 हुई, प्रधानमंत्री जी किसी होटल में ठहरते थे, उसी के समकक्ष मैंने उतना ही वैल्यू का होटल में ये पत्रकार लोग भी ठहरते थे और खूब दारू शारू चलता था, पार्टी चलती थी। इवन कि लोग कहते हैं कि जैसे प्लेन में वो चढ़ते थे, जैसे प्रधानमंत्री का पीएमओ ऑफिस, कैंप ऑफिस जिसे कहते हैं, जो काम करता है जब प्रधानमंत्री एयर में रहते हैं उस समय भी वो काम करता है, तो उनका एक पार्ट अलग हो जाता था और बाकी वाले हिस्से में इन 40-50 पत्रकारों को रखा जाता था और फ्लाइट में ही इनको सारा चीज़ सर्व करना चालू हो जाता था। तो मुफ्तखोरी की आदी हो गए और आज भी वो चाहते हैं कि सरकार हमारी कांग्रेस वाली सरकार रहे ताकि मुफ्त वाली सुविधाएं हमें मिलती रहे। कहीं किसी के पोस्टिंग कराना है, कहीं अपनी बीवी को किसी नौकरी में रखवाना है, वो सारा काम सारे कुकर्म करते थे। और इसी कारण वो जो मीडिया का वर्ग है वो आज भी उस सुविधा को सपने में देखता है। जो सुविधा वो पा चुका है पिछले दिनों, उस सुविधा को सपने में देखता है और ये सपने भी देखता है कि काश कांग्रेस की सरकार आ जाए तो वो सुविधा हमें फिर से मिलने लगेगी। तो इसी में वो जी रहे हैं। आपको मालूम है मीडिया का वर्ग कौन सा है। तो शुरू में तो ये चैनल मोदी विरोधी काफ़ी थे, लेकिन अब कुछ मीडिया का वर्ग है जो मोदी जी के पक्ष में आया है, क्योंकि मीडिया भी लोगों की भावनाओं की उपेक्षाएं नहीं कर सकता है। मीडिया को भी लोगों के भावनाओं के हिसाब से नैरेटिव बनाना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स हो गया, आज तक कुछ हो गया, रजत शर्मा वाला जो इंडिया टीवी है वो कभी मोदी के पक्ष में बोलता है, कभी मोदी के अगेंस्ट में भी बोलता है। वो दोनों तरफ पावर रखता है। वो देखता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाए तो फिर से जो वारे न्यारे हो सकते थे होने लगेंगे। ये दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, इसने मीडिया के मुंह में ऐसे पैसे मारे थे दोस्तों कि वो अरविंद केजरीवाल का कोई माइनस वाली जो निगेटिव खबर जाए, जो उसके इमेज को प्रभावित करे निगेटिव के हिसाब से, तो उस खबर को दिखाते ही नहीं थे। आपको याद होगा केजरीवाल एक छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो एक पूरा प्रदेश भी नहीं है, वो एक शहरनुमा राज्य है। शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास अधिकार भी नहीं है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो सारे चैनल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाने लगते थे। मतलब इतने पैसे मीडिया के मुंह में भर दिए थे ताकि वो उनके पक्ष की खबरें ही दिखाए।
आज अरविंद केजरीवाल कहाँ गायब है मालूम नहीं। जब से उसके हारने की खबर आई है उसके बाद वो टीवी में दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। वो ठगने के लिए आया था, ठग के निकल लिया। अब वो केस चलता रहेगा, अलग चीज़ है। अगर 1000 करोड़ भी ठग लिया उसने और केस में 100-200 करोड़ भी खर्च हो गए तो फिर भी तो 800 करोड़ तो घर में है। बदनामी की कोई चिंता नहीं, बदनामी से उसका कोई लेना देना नहीं। पैसा होना चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए। वो एक प्रकार का बहुरूपिया था। उसी तरह का बहुरूपिया अभी बिहार में एक पैदा हो रहा है, प्रशांत किशोर। खैर ये विषयांतर हो रहा है। तो हम आ रहे हैं मीडिया के। तो मीडिया का एक पक्ष था ऐसा कि जो मोदी जी के खिलाफ रहा, अभी भी है, और कुछ ऐसे पत्रकार भी थे वो मोदी जी के साथ खेल कर गए, लेकिन मोदी जी ने उन्हें फिर अपने में मिला लिया। उनको सारी सुविधाएं तो मोदी जी कोई सुविधाएं नहीं देते। मोदी जी जानते हैं कि मैं ऐसा एक ब्रांड बन गया हूं। मोदी जी ने अपने काम से जगह लोगों के मन में बनाई है। तो मोदी जी जानते हैं कि मैं एक ब्रांड हूं और इस ब्रांड की मार्केटिंग हर चैनल वाला करना चाहेगा। इसीलिए मोदी जी के जो विदेशी दौरे होते हैं दोस्तों, उसमें मीडिया चैनल जो भी विदेशी दौरे होते हैं उसमें उनका एक वहाँ के डायस्पोरा के साथ उनका कांटेक्ट का एक कार्यक्रम रहता ही है। जैसे हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ, उसके किसी भी देश में गए, वहाँ के डायस्पोरा, वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा इतना वाइब्रेंट है, वहाँ के डायस्पोरा के साथ इनका एक कांटेक्ट का प्रोग्राम रहता ही है। तो उस कांटेक्ट वाले प्रोग्राम को कवर करने के लिए मीडिया 2 दिन पहले से अपने रिपोर्टर को भेज देती है। तो मोदी जी इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो उस ब्रांड वैल्यू को जानते हैं। पहले मनमोहन सिंह के समय में क्या होता था, कांग्रेस के समय में क्या होता था, मीडिया को लेके जाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद से इस चीज़ को पूरा बंद कर दिया कि हमारे विमान में कोई मीडिया वाला जाएगा नहीं। अगर उनको कवर करना है तो अपने खर्चे से जाए। और लोग जाने लगे। उसके बाद सारे चैनल पहुंचने लगे मोदी जी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए। तो ये काफ़ी दिनों तक चला दोस्तों। और इसमें एक इंडिया टुडे जो अपने आप को सबसे तेज चैनल बोलता है, आज उसकी टीआरपी रैंकिंग काफ़ी गिर गई है। आज रिपब्लिक भारत जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, और वो सीना ठोक के कहता है दोस्तों कि हमारा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। सारे चैनल आए बाएं साएं बकते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। आपको मालूम है कोविड के समय सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था बॉम्बे में, सारे मीडिया एक तरफ हो गए थे, अर्नब गोस्वामी एक तरफ था। क्योंकि अर्नब गोस्वामी, सारे मीडिया को भी मालूम था कि अर्नब गोस्वामी वाला स्टांस सही है, लेकिन वो बैलेंस, बाकी सारे मीडिया चैनल वो बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। जी न्यूज़ हो गया, चाहे आज तक वाले हो गए, चाहे एबीपी न्यूज़ हो गया, उसने परमवीर सिंह का इंटरव्यू दिखाया, जबकि परमवीर सिंह एक करप्ट ऑफिसर था। डीजीपी मुंबई पुलिस वो एक करप्ट ऑफिसर था, लेकिन उसका इंटरव्यू दिखाया गया, उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया गया अलग अलग चैनलों में, जबकि मालूम है कि दोषी है, लेकिन उन्हें अपने पक्ष रखने का उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया इन मीडिया चैनलों के द्वारा। मैंने हर मीडिया चैनल अपना एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी सीना ठोक के, उसे मालूम था क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ी, उसे जेल जाना पड़ा। परमवीर सिंह के बारे में उसने जो बयान दिया, परमवीर सिंह अपने गुर्गे सचिन वाजे, जो कि एक इंस्पेक्टर था, किसी थाने का इंचार्ज था, उसको भेजा अरेस्ट करवाने के लिए। उसे ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, उसे टांग के अर्नब गोस्वामी को खींच के अरेस्ट किया गया दोस्तों। तो इसी तरह 2014 के बाद से काफ़ी चैनल मोदी जी के पक्ष में भी कुछ नैरेटिव बनाने लगे, और कुछ तो जो विरोधी थे वो विरोधी ही रहे। तो जो कुछ लोग अपने नैरेटिव बनाने लगे, इसमें एक सुधीर चौधरी भी था। सुधीर चौधरी बहुत ही खिलंदर आदमी है, तिहाड़ जा चुका है। उसने JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन से 200 करोड़ रुपये मांग लिए थे। नवीन जिंदल भी काफ़ी शातिर आदमी है,
उसने उस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली, पुलिस को दे दी, इसके कारण उसे तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन सुधीर चौधरी का एक अपना फैन है, एक उनका भी एक उसके चाहने वाले के काफ़ी फैन है, क्योंकि सुधीर चौधरी जब जी न्यूज़ में थे एक मालिक के हिसाब से थे, वो मालिक तो नहीं थे मालिक के, लेकिन उनका रुतबा करीब करीब मालिक जैसा था, और उनका जो प्रोग्राम आता था 9 बजे DNA काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद वो आज तक में गए, लेकिन आज तक में जब गए तो उनका वो प्रोग्राम जो ब्लैक एंड वाइट चला वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। एक समय एक इंडिया टुडे हर साल जैसे कॉन्क्लेव कराता है, तो 2024 के कॉन्क्लेव में अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के मालिक हैं, अरुण पुरी ने मजाक में ही मोदी जी से कहा था, स्टेज पे सबके सामने मजाक में कहा था कि मेरी दुकान अब ठीक नहीं चल रही है, मोदी जी अगर हो सके तो आप चला लें इसे। तो मोदी जी ने मजाक में ही कहा था, आपकी दुकान मैं भी चला लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी इंडिया टुडे की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, और इंडिया टुडे कैसे सरवाइव करेगा वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि एक एंकर वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। और इसमें जैसे राहुल कंवल सुनते हैं चले गए NDTV में, शिव अरोड़ वो भी बहुत बड़े एंकर थे, वो भी चले गए। तो सुधीर चौधरी वाला जो प्रोग्राम था ब्लैक एंड वाइट, वो अभी अंजना ओम कश्यप को दे दिया गया है, और मोदी जी ने ऐसी गोटी खेली कि सुधीर चौधरी जो आज तक में था अब दूरदर्शन में आ गया। तो मोदी जी कर रहे हैं इसके पीछे या कोई और कर रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसके पीछे मोदी जी हैं कि नहीं है। लेकिन मोदी जी हर चीज़ में पैनी नज़र रखते हैं, और उनका काम थोड़ा धीरे होता है लेकिन स्ट्राइक ज़बरदस्त रहता है उनका। तो अभी सुधीर चौधरी को 9 बजे का स्लॉट दिया गया है, रात के 9 बजे प्राइम समय होता है, जिसे प्राइम टाइम कहते हैं मीडिया की भाषा में। प्राइम टाइम में एक डिकोड बोल के एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं दूरदर्शन में। तो चूंकि दूरदर्शन की पहुंच गांवों तक भी है दोस्तों, जहां कोई चैनल नहीं पहुंच पाता, जहां वो DTH वाली सुविधा नहीं अवेलेबल हो पाती है, वहां दूरदर्शन तो चलता ही है। और हमने देखा है कि मोदी जी ने जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, दूरदर्शन सरकारी कंपनी है, सारी सरकारी कंपनियों को उन्होंने प्रॉफिटेबल बना के दिखाया है। हमें याद है मनमोहन सिंह के समय में जितनी सरकारी कंपनी थी, सब हमें सुनने को मिलता था सारी कंपनियां नुकसान में चलती थी। उनको फायदे में दिखाने के लिए कुछ अपना शेयर बेचना पड़ता था, उन्हें विनिवेश करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में, मोदी के समय में, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सरकारी कंपनियों का कायाकल्प हुआ है। और जो रक्षा उपकरण बनाने वाले कंपनियां हैं, रेलवे की कंपनियां, सब में कायाकल्प हुआ है। बैंक है, PSU यूनिट है, सेल, बेल, गेल, भेल, और सारी यूनिट अभी प्रॉफिट में है। इनके शेयर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इसी क्रम में दूरदर्शन को भी उन्होंने अब फायदे का सौदा में कन्वर्ट करने की उन्होंने कोशिश तेज कर दी है, चाहे उनकी टीम कर रही हो। तो इसी सिलसिले में सुधीर चौधरी को एक प्रोग्राम दिया गया है, जो कि डिकोड नाम से दूरदर्शन में कल से चालू हुआ है। तो ये फॉर्मेट वही है जो DNA वाला फॉर्मेट जी न्यूज़ में जो सुधीर चौधरी का चलता था, जो कि ब्लैक एंड वाइट में भी वो जारी रहा। तो फॉर्मेट वही है, लेकिन अब ये सरकारी मीडिया पे आएगा। तो जाहिर है इससे दूरदर्शन की TRP बढ़ेगी, तो इनके विज्ञापन, उसमें जो विज्ञापन आते हैं उनके भाव बढ़ेंगे, और इनके भाव बढ़ेंगे तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा दूरदर्शन को होगा, सरकारी कंपनी को होगा। तो मोदी जी सरकारी कंपनियों को ठीक करते करते मीडिया वाली कंपनी को भी ठीक करने लगे, और इससे क्या होगा कि अच्छी प्रतिभाएं दूरदर्शन की तरफ आएगी, जो कि अभी प्राइवेट चैनलों में अच्छे पैकेज, उनको प्राइवेट चैनल में अच्छे पैकेज मिलते हैं, लेकिन दूरदर्शन भी अब उनको अच्छे पैकेज दे पाएगा, और सरकारी चैनल की विश्वसनीयता बढ़ेगी दोस्तों। ऐसे लोगों को लाने से सरकारी चैनल की विश्वसनीयता बढ़ेगी। सुधीर चौधरी भी
सातिर आदमी है, ये नहीं कि वो दूध को धुला हुआ है। उसने एक बार मोदी जी को फंसाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फंसा नहीं पाया किसी कारण से। लेकिन हो सकता है समय जैसे जैसे बीतता है, लोगों में मैच्योरिटी आती है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों के भाव बदलते हैं किसी आदमी के प्रति। हो सकता है सुधीर चौधरी अभी सुधर गए हों, तो देखते हैं। लेकिन मोदी जी ने मीडिया पे एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कर ही दी है दोस्तों। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि सुधीर चौधरी अब दूरदर्शन में प्रोग्राम कर रहा है। ये सुधीर चौधरी कभी जी न्यूज़ में डीएनए को लेके काफ़ी चर्चित रहा, इसके प्रोग्राम लोग बड़े ध्यान से देखते थे, इसका एक अपना फैन बेस है। फिर ये क्रम उनका आज तक में उतना नहीं चल पाया, आज तक में वो उनका उसकी जो उस प्रोग्राम की रेटिंग घटी दोस्तों। लेकिन अब ये दूरदर्शन में आ रहे हैं। दूरदर्शन में क्या है कि लोगों की पहुंच गांव-गांव तक है, देश के कोने कोने तक है। एक देश का आखिरी कोना भी है तो वहाँ भी दूरदर्शन का सिग्नल पहुंचता है। अगर टीवी है तो दूरदर्शन देख सकता है, और डिकोड प्रोग्राम जो कि 9 बजे का प्राइम टाइम दिया गया है वो जाहिर है वो देखेगा। तो इसे एक नैरेटिव बनाने में मदद मिलती है। मोदी जी काम तो अच्छे कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले हो या सरकार हो, नैरेटिव बनाने में पिछड़ जाती है। नैरेटिव बनाने के मामले में जो निगेटिव शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो हावी हो जाते हैं। तो मोदी जी का ये प्रयास है, इस प्रयास से दूरदर्शन को तो फायदा होगा ही, साथ में मोदी जी को अपने प्रति पॉजिटिव इमेज बनाने में उनको सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मुझे लगता है कि मोदी जी का भी मानना है, तभी सुधीर चौधरी को दूरदर्शन में एक प्राइम टाइम में स्लॉट दिया गया है। तो दोस्तों इस मीडिया में ये काफ़ी हलचल है दोस्तों, मीडिया में इसे लोग काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। मोदी जी ने कहाँ स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने अपने प्रति, अपने सरकार के प्रति पॉजिटिव नैरेटिव बनाने के लिए स्ट्राइक की है। देखना है इसका कितना फ़ायदा मोदी जी उठा पाते हैं। और नो डाउट सुधीर चौधरी की तो जेब गरम अच्छी होगी, लेकिन मोदी जी को भी इसमें फ़ायदा है दोस्तों। तो मोदी जी ने एक स्ट्राइक मीडिया में भी किया है, और आने वाले समय में ये क्या रंग दिखाता है देखने वाला रहेगा दोस्तों। लेकिन इसके प्रोग्राम जो सुधीर चौधरी के जो प्रोग्राम डिकोड नाम से अब आ रहा है, पहले डीएनए के नाम से आता था, अब दूरदर्शन में इसका नाम रखा गया डिकोड। किसी चीज़ की डिकोडिंग की जाती, किसी चीज़ के, किसी घटना के, किसी इतिहास के कोई घटना हो गया, चाहे वर्तमान वाली घटना को गहराई तक जाने को डिकोड करते हैं, या किसी लेख के को डिकोड किया जाता है कि आदमी कहना क्या चाहता है, इस तरह। तो डिकोड माने गहराई तक जाना, तो डिकोड प्रोग्राम का नाम रखा गया। नाम भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो आने वाले समय में ये प्रोग्राम कितना सफल हो पाता है ये देखने वाला विषय रहेगा। तो फिलहाल ये एनालिसिस दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें। और मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा सब्सक्राइब करने वाले लोग अभी काफ़ी कम है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं दोस्तों। फिलहाल नमस्कार, जय श्री राम।